आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र निवास जापान से। आप आज जानेंगे आशा डायरी के बारे में। तो जानते हैं आशा डायरी के बारे में विशेष रिपोर्ट करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आशा डायरी पर। आशा डायरी केवल एक डायरी नहीं है, ये हर आशा बहन की मेहनत और सेवा का लेखा जोखा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे आशा डायरी के उपयोग एवं महत्व के बारे में। आज विशेष संदेश देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीन अपर मिशन संचालक श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी। हम अपनी नवागत अधिकारी का इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे आशा डायरी की महत्ता पर और आशा डायरी को कैसे भरना है। आज सबको विदित होगा कि आशा डायरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ये किसी भी गांव की एक पूरी कहानी, उसके स्वास्थ्य का एक परिदृश्य हमारे सामने रखती है। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जब आप आशा डायरी भरती हैं। आशा डायरी में आप न केवल प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार के जच्चा बच्चा के बारे में हमें जानकारी देती हैं, बल्कि उस परिवार में संभावित कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है, इन सब की जानकारियां आप हमें देती हैं। इससे न केवल जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य है कि हम हर व्यक्ति तक अपनी स्वास्थ्य की योजनाओं को सफलतापूर्वक पहुंचा सकें, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे सकें, इसके क्रियान्वयन में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ जब आप आशा डायरी भरती हैं तो आपके काम का भी परीक्षण होता है। इससे हमारे तक ये बात पहुंचती है कि आप अपने काम को कितनी सजगता से और कितने सुचारू रूप से कर रही हैं। इससे आपके कार्य का आंकलन होता है और आपके मानदेय का भी निर्धारण होता है। तो अगर आप आशा डायरी को अच्छे से भरती हैं तो ये न केवल आपके व्यक्तित्व को भी हम तक पहुंचाता है और आपके कार्य की गुणवत्ता को भी हम तक पहुंचाता है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति करने में ये आशा डायरी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मार्गदर्शन देने के लिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आशा डायरी भरना है और उसकी आपके कार्यों में क्या उपयोगिता है। इसके लिए हमारे साथ हैं अंतरा फाउंडेशन से श्री नीरज झा और श्री पीयूष भट्ट, जिन्होंने इस डायरी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आशा डायरी है। आशा डायरी आशाओं के लिए एक ऐसा टूल है जिसमें हर परिवार, हर बच्चे, हर माँ की जानकारी लिखी जाती है और ये किसी एक दिन की नहीं बल्कि पूरे साल भर के स्वास्थ्य की कहानी होती है। आशा डायरी का उद्देश्य है आशाओं के काम को सरल बनाना, उनकी रिकॉर्डिंग को और सहज करना और बहुत सारे रजिस्टरों की आवश्यकताओं को कम करना। आशा डायरी एक ऐसा टूल है जिसे आशा साल भर अपनी सेवाओं को दर्ज करते हुए अपने फॉलोअप प्लान बना सकती है। सेवाओं को व्यवस्थित करने के अलावा आशा डायरी एक आधिकारिक रिकॉर्ड की तरह भी काम करती है, जिससे मातृ और शिशुओं की गणना आसान हो जाती है। आशा डायरी की शुरुआत होती है घर घर के सर्वे प्रपत्र से। यह वो प्रपत्र है जिसमें परिवार और उसके हर सदस्य की जानकारी विस्तृत रूप से डायरी में भरी जाती है और यही जानकारी आने वाली सेवाओं का आधार बनती है। अगले पन्नों पर हम पाएंगे गर्भवती की तालिका। इस तालिका में गर्भवती पंजीयन के अलावा गर्भवतियों की जांच एवं खास तौर पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विस्तृत जानकारी होती है। इसके साथ साथ उन गर्भवतियों को कहाँ रेफर किया गया है इसकी भी विस्तृत जानकारी इस तालिका में होती है। यह बहुत आवश्यक तालिका होती है क्योंकि इससे यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि गांव में रहने वाली कोई भी गर्भवती महिला कहीं छूट ना जाए। जन्म के बाद सबसे आवश्यक होता है नवजात शिशु की देखभाल। आशा जो HPNC करती है उसकी संपूर्ण जानकारी इसी तालिका में भरी जाती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि नवजात को समुचित देखभाल मिले और साथ में यदि उसमें कोई डेंजर साइन या खतरे का चिन्ह पता चलता है तो उसे सही जगह पर रेफर किया जा सके। यह तालिका काफी जरूरी होती है बच्चों के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस तालिका में बच्चों के टीकाकरण की जानकारी, उनके पोषण की जानकारी और उनके कुपोषण की पहचान की जाती है।
इसी तालिका में विस्तृत जानकारी बच्चों के नियमित फॉलोअप का आधार बनती है। बीमारी की पहचान या खतरों की पहचान, उनका फॉलोअप और उनका सही समय पर प्रबंधन या रेफरल, ये सारी आवश्यकताएं आशा डायरी के माध्यम से पूरी होती हैं। आशा डायरी की ये तालिकाएं आशा को उन बच्चों की निगरानी करने में खास तौर पर सहायक होती है जिनका रेफरल हुआ है और जिन्हें अब फॉलोअप की आवश्यकता है। ग्राम स्वास्थ्य बैठक और सुपरवाइजर टिप्पणी, ये दोनों सहयोग और मार्गदर्शन का आधार बनते हैं। इन तालिकाओं में सुपरवाइजर अपने की समस्याओं को समझते हैं, उन्हें आवश्यक निर्देश देते हैं, जिसके आधार पर आशा अपना काम और भी बेहतर कर सकती है। आशा डायरी केवल एक लिखने की किताब नहीं, बल्कि एक स्वस्थ गांव की नींव है। नमस्कार, हम आशा करते हैं कि आप सभी को डायरी के बारे में हो जाएगा एंड उसे लाने ले जाने और रख रखाव में थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो खंड का जो हमने जो साइज़ बनाया है वो उसी को सोच के बनाया है जितनी उसमें जानकारी भरी जानी चाहिए। इसे एक उदाहरण की तरह समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो टेबल क्रमांक 3 है, जिसमें लक्ष्य दंपत्ति के अस्थायी साधनों का विवरण भरा जाना है, उसमें हमने अप्रैल से मार्च तक के माह के कॉलम दिए हैं, जिसमें आपको 3 चीज़ों को भरा जाना है, जिसमें LMP की तिथि है, साधन कोड का विवरण है और लगवाने की तिथि है। प्राय ये देखा गया है कि LMP की तिथि में चूंकि हमने माह की दे रखा है और सन तो जैसे इस साल का है तो 2025-26 की बात हो रही है, तो वही सन है, तो हमें सिर्फ वहाँ पे तारीख लिखना चाहिए। पर यह देखा गया है कि बहुत सारी आशा कार्यकर्ता, तो उदाहरण के लिए लेते हैं कि 26 अप्रैल अगर लिखना है तो उसमें सिर्फ अगर 26 भी लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि 26 अप्रैल की LMP की तिथि है। बट बहुत सारी आशा कार्यकर्ता जो हमको देखने को मिला है उसमें वो लिखती हैं 26/4/25, जो कि उस खंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे खंड इसी तरह से तैयार किए गए हैं ताकि हमको कम से कम उसमें सिर्फ संख्याएं लिखनी पड़े और कम से कम हमको लिखने की ज़रूरत हो। हम कोशिश यही कर रहे हैं निरंतर और हर साल कि आपसे फीडबैक लेके इस आशा डायरी को और भी कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आशा डायरी सिर्फ एक रजिस्टर ही नहीं है, यह योजना बनाने का साधन भी है और आपके काम का प्रमाण भी है। हम आशा करते हैं कि आप ये डायरी का उपयोग सही से करेंगे और इसको पूर्णतः बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप दोनों का हमारी आशा बहनों के लिए ये सत्र काफी उपयोगी रहा होगा। बहनों, मोहाली ब्लॉक बीकन गांव, जिला खरगोन की हमारी एक आशा बहन श्रीमती भारती कोहरे की कहानी। इन्होंने लगातार फॉलोअप और परामर्श से अपने गांव में मातृ शिशु मृत्यु के महत्वपूर्ण कारक गृह प्रसव से मुक्ति दिलाई। अब उनके गांव में समस्त प्रसव संस्था में होते हैं। हमारी कुछ आशा बहनों को लग रहा होगा कि ये कौन सी अनोखी बात है, उनके गांव में भी प्रसव संस्था में ही तो होते हैं। सही बात है, लेकिन ये कहानी ऐसे क्षेत्रों की है जहां आज भी लगभग 100% प्रसव घरों में होते हैं। ऐसे में श्रीमती भारती कोहरे का ये प्रयास वास्तव में सराहनीय है। बीकन गांव ब्लॉक एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसका मोहाली गांव भौगोलिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना भी मुश्किल कार्य है। आज भी उनके गांव में लोग घर में ही प्रसव कराते हैं। इस वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र बीजासन चौकी के ग्राम मोहाली में समस्त प्रसव घरों में होते थे, जो कि उनके विकास खंड में सबसे अधिक थे। स्वास्थ्य विभाग के लिए यह गंभीर चिंता का विषय था, क्योंकि इससे मातृ और नवजात शिशुओं की मृत्यु भी हो रही थी। ऐसे में घरों में होने वाले प्रसव को अस्पताल तक लाने के लिए आशा पर्यवेक्षक, ANM, सुपरवाइजर और CHO को जिम्मेदारी दी गई। इसमें भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आशा की थी, क्योंकि उसका अपने गाँव के लोगों से सबसे ज्यादा संवाद था। आशा ने विशेष प्रयास करने शुरू कर दिए। उसके लिए उन्होंने गांव में बैठक करना, सरपंच को भी अपनी बातचीत में शामिल करना शुरू किया। गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को गर्भधारण से ही शिशु जन्म की तैयारी तथा प्रसव के दौरान प्रसूता
और नवजात शिशु को होने वाली संभावित जटिलताओं के प्रति सचेत करने हेतु आशा पर्यवेक्षक के साथ मिलकर परामर्श देना शुरू किया। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर ANM एवं CHO से परामर्श दिलाना, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में आवश्यक जांच कराना, शिशु जन्म की तैयारी के लिए परिजनों एवं गर्भवती को सलाह दिया। गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भवती को अन्य जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों या मेडिकल कॉलेज में आवश्यकता अनुसार रेफर किया जाता, तब वह भी उनके साथ जाकर यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक महिला को निरंतर और समुचित देखभाल प्राप्त हो। सभी गर्भवती एवं परिजनों को अनुमानित प्रसव दिनांक से 15 दिवस पूर्व से ही अस्पताल जाने हेतु बार बार जाकर बोलती और उनके परिजनों को समझाती। इससे परिजन आशा पर भरोसा करते हुए प्रसव हेतु अस्पताल जाने को राजी हो जाते। भारती के सघन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब उनके गांव में लगभग समस्त प्रसव संस्था में होने लगे हैं। भारती का यह जज्बा और सेवा भाव अत्यंत सराहनीय और सम्मान के योग्य है। हम आज गए प्रश्नों का समाधान करेंगे डॉक्टर प्रमोद गोयल, उप संचालक परिवार नियोजन कार्यक्रम। नमस्कार सर, प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है। मैं जिला सिवनी के ब्लॉक छपरा के ग्राम खमरिया की आशा का सवाल है कि कुछ महिला को IUCD लगवाने से गर्भाशय में तकलीफ होती है। ज्यादा समय तक रखने से IUCD में मांस चढ़ जाता है, क्या ये सच है? हाँ, कुछ महिलाओं को IUCD लगवाने से तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, लेकिन ये इनका परसेंटेज बहुत ही कम है। और ये बात गलत है कि IUCD में मांस चढ़ जाता है। हाँ, उसमें एक जिसको अपन वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, उनका एक टेम्परेरी प्लेक बन जाता है जो कि सर्विक्स के मुंह को बंद कर देता हो, जिससे गर्भ निरोधन पैदा होता है। जिला शाजापुर ब्लॉक पोलाय कला आशा सुपरवाइजर अनीता मालवीय का प्रश्न है कि महिला नसबंदी के बाद महिला को 3 दिन भर्ती क्यों नहीं रखते हैं? महिला नसबंदी एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है और इसमें कुछ एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। पहले तो ये कि जैसे ही महिला का ऑपरेशन होता है उसको कम से कम 4 घंटे जहां उसका ऑपरेशन है वहीं पर उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है 4 घंटे के लिए, जिस समय उसका टेम्परेचर, पल्स, BP हर 15-15 मिनट में फिर आधा घंटे में लिया जाता है। इसके पश्चात उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज में उसको कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि, और साथ में जो हमारी आशा बहन रहती हैं उनको बताया जाता है कि अगर 48 घंटे के भीतर या उसके बाद अगर महिला को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, गैस पास नहीं हो रही है, पेट फूल रहा है, बुखार, अगर ऐसे कोई लक्षण है तो उसे तत्काल उसको उच्च जो संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, वहां पर उसको रेफर किया जाना आवश्यक है। हमारी बहुत सारी आशा एवं आशा पर्यवेक्षक जैसे सीहोर जिले के ब्लॉक शामपुर आशा सुपरवाइजर ममता शर्मा एवं आशा लक्ष्मी मालवीय, विदिशा के ब्लॉक सिरोंज की आशा सुपरवाइजर सुदामा अहिरवार, ग्राम गनियारी की श्रीमती सुमित्रा कोरी, सागर जिले के ब्लॉक रहली से लक्ष्मी पटेल, जिला रायसेन जिले के सुल्तानगंज की आशा यशोदा अहिरवार के अंतरा इंजेक्शन को लेकर प्रश्न है कि उसको लगवाने से वजन क्यों बढ़ने लगता है, महीना क्यों रुक जाता है और कुछ महिलाओं को ज्यादा जल्दी चलती भी माहवारी आने लगती है, साथ ही ब्लीडिंग भी बहुत होती है। इससे हितग्राही अंतरा लगवाने में आनाकानी करती हैं। कृपया इसका समाधान बताएं। ये बात सही है कि कुछ महिलाओं को अंतरा लगवाने से उनका कुछ वजन बढ़ जाता है, माहवारी रुक जाती है या कम माहवारी होती है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अंतरा इंजेक्शन के, अगर हम महिला को पहले से इसके बारे में बता दें, उसकी काउंसलिंग कर दें, तो वह मानसिक रूप से इन एडवर्स इफेक्ट के लिए तैयार रहेगी। और ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये केवल पहले या दूसरे जैसे जैसे इंजेक्शन के डोज लगेंगे त्यों हमारी बॉडी इसके लिए अनुकूल होती जाती है और ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जाते हैं। तो अगर हम पहले से काउंसलिंग करें तो ये महिला उस जो प्रतिकूल प्रभाव हैं इसके लिए वो मानसिक रूप पर तैयार रहेगी और वो इनको आगे जारी रखेगी। जिला ग्वालियर से आशा संध्या का प्रश्न है कि अंतरा इंजेक्शन से कोई नुकसान हो सकता है या बांझपन आ सकता है क्या?
बिल्कुल भी नहीं। अंतरा इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं है और ये रिवर्सेबल कंट्रासेप्टिव है, अर्थात कि जैसे ही ये बंद करेंगे, हाँ 7-8 महीने कई बार लग जाते हैं पुनः फर्टिलिटी आने, पुनः प्रजनन क्षमता आने में। तो ये थोड़ा उसको जब भी हितग्राही को ये बता दें कि जब उसका ये अंतरा इंजेक्शन बंद होगा तो फिर से उसको प्रजनन क्षमता हासिल करने में 7 से 8 महीने तक लग सकता है समय। जिला शहडोल के ब्लॉक जयसिंह नगर के ग्राम अटरिया की आशा चिंता सिंह का सवाल है, जो महिला ऑपरेशन कराती है और 2 या 3 साल में ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, तो वो महिला क्या दोबारा ऑपरेशन करा सकती है? ये बात सही है कि कुछ महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाता है। करीब 1000 महिलाओं एक नसबंदी ऑपरेशन में 5 जो होते हैं, मतलब 0.5% जो है महिलाओं के ऑपरेशन फेल हो सकते हैं। और जैसे कि अगर इस महिला का फेल हो गया ऑपरेशन तो वह दोबारा पुनः नसबंदी करवा सकती है, या तो दूसरी विधि से करवा ले, या फिर वह अपने पति को या पार्टनर को उसको इसके लिए प्रोत्साहित कर सकती है कि वह अपना नसबंदी ऑपरेशन कराए। जिला उमरिया के ग्राम बरहटा की आशा करुणा त्रिपाठी का सवाल है कि महिला नसबंदी 3-4 बार फेल क्यों हो जाती है? 3 से 4 बार तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। नसबंदी ऑपरेशन किसी भी समय, जब तक महिला अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है, तब तक उसकी संभावना रहती है कि वो ऑपरेशन फेल हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं और फिर इसके लिए जैसा कि अगर उसको महिला को लगता है कि उसका माहवारी रुक गई है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर वह चाहे तो वहाँ गर्भपात करा सकती है और इसके लिए हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क गर्भपात की सुविधा उपलब्ध है। विदिशा जिले की आशा सुनीला राठौर का प्रश्न है कि किसी महिला को प्रसव के 6 महीने तक माहवारी नहीं आती तो क्या इस बीच में उसकी नसबंदी करा सकते हैं? प्रसव के पश्चात प्रथम 7 दिन में अथवा 42 दिन के बाद नसबंदी कराई जा सकती है और इसके बाद जब उसकी माहवारी आती है तभी उसको स्टरलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिला सीधी के विकास खंड सेहवाल के ग्राम पहाड़ी दक्षिण की आशा अनु सोंधिया का सवाल है, गर्भ निरोधक गोली माला एन खाने से महिला फिर से मां नहीं बन सकती है क्या? उसका छोटा बच्चा 6 साल का हो गया है और वो फिर से गर्भवती नहीं हो पा रही है। गर्भ निरोधक गोलियां एक रिवर्सेबल कंट्रासेप्टिव है। अगर महिला जब भी इसको बंद करने के तुरंत पश्चात उसमें प्रजनन क्षमता आ जाती है, अगर किसी विशेष प्रकरण में अगर इस तरीके की बात है कि वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो इसका कारण गर्भ निरोधक गोली नहीं है, कोई और कारण हो सकता है। जिला इंदौर के ब्लॉक मानपुर के ग्राम औलानी की आशा मंजू मेड़ा का प्रश्न है कि जब कोई महिला गर्भ निरोधक साधन अपनाती है तो साधन प्रयोग करने के बाद महिला बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज, साथ में ब्लड आने और पेट दर्द की शिकायत करती है, ऐसा क्यों होता है? इसका गर्भ निरोधक साधन से कोई सीधा संबंध नहीं है। हो सकता है कि उसको ये समस्याएं किसी और कारण से आ रही हों। धन्यवाद सर। आज के इस आशा संवाद